हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में अलीशा जी हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। इंटर एफएम का इन्होंने एग्जाम दिया। आज ये फाइनल में है। जी हाँ, सीए फाइनल में है। एग्जामेशन इन्होंने सिक्योर किया हमारे पेपर में, एफएम एसएम में। और बहुत अच्छा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीजों को एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं और एकदम हर चीज को प्रैक्टिस करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज ये फाइनल में है और फाइनल में भी अब आगे चलकर ये और अच्छा करेंगी, मेरा ये मानना है। 100 आउट ऑफ 100 लाना है फाइनल के पेपर में। जो हम फाइनेंस की बातें करते हैं, स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, और डिटेल में होने वाला है। और हम लोग 100% के साथ, 100% कवरेज के साथ 100% मार्क्स का टारगेट आपको देते हैं। विथ आपका आर्टिकलशिप भी होता है, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, जहां पर आपको एज ए स्टाइपेंड 50,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है विथ सैटरडे संडे ऑफ। जहां पर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैंगलोर, मुंबई, पुणे जैसे शहर में कर सकते हैं। और डेफिनेटली बहुत स्कोप खुल जाता है फाइनल में आने के बाद। आई विश कि आप अपना सही चयन करें और जिंदगी में और नई ऊंचाइयों को अब छुएं। अलीशा जी, बताइए कैसा लगा ओवरऑल आपको एफएम पढ़कर? एफएम इतने अच्छे मार्क्स का कारण क्या है, राज क्या है? थोड़ा बताइए ताकि दूसरे लोग भी आपको देखकर मोटिवेट हो सके। ये सर बिल्कुल सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफएम मैंने इसके पहले कभी पढ़ा नहीं था। मैंने बीकॉम आई एम बीकॉम ग्रेजुएट। तो उसमें भी मैंने नहीं पढ़ा था, आपसे क्लास लेने के बाद ही मैंने पढ़ा था। और क्योंकि ये बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो मेरा मैथ्स बहुत ही खराब था। मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट आपने जैसे समझाया, पूरा बेस से पूरा मैथ्स का स्टार्टिंग, टीवीएम कॉन्सेप्ट जो मुझे कभी फाउंडेशन में भी समझ में नहीं आया, बट आपने इतना इजीली समझाया, हर एक कॉन्सेप्ट लिखा के समझा के, तो मुझे पूरा समझ में आएगा। तब से फर्स्ट डे से ही मेरा इंटरेस्ट बन गया था कि हाँ, एफएम में मेरा अच्छा नंबर आने ही वाला है। और मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रिप करना है, जैसे आपने कहा था हर एक क्लास में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो क्लास में कुछ डाउट्स होते थे, वो कैसे आप टैकल करते थे? और हाँ। कभी सोचा था कि सर से ऐसा मुलाकात होगी ऐसे जूम सेशन में जब आप क्लासेस करते थे? तो व्हाट इज द एक्सपीरियंस? अभी आप डेफिनेटली आप इतने सक्सेसफुल हैं कि हम खुद आपसे बात कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट से बात नहीं हो पाती, तो मैं सभी को कहता हूँ भैया कुछ करो, एटलीस्ट एग्जामिशन लेकर आओ, 100% मार्क्स लेकर आओ, रैंक लेकर आओ। डेफिनेटली कुछ एक क्राइटेरिया हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हजारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से हम लोग कुछ ही बच्चों से बात कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आपने वो अचीव किया, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल ऐसे इंटरव्यू है, दिया मैंने, दे रही हूँ मैं। इसके पहले कभी भी नहीं दिया है। जैसे कि जो आपने डाउट के बारे में बोला, पहले भी मेरे दिमाग में ये था कि क्लास तो ले लेंगे, वो भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव मेरे लिए तब लेना पॉसिबल नहीं था, तब तक क्लास हो चुका था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। तो मैंने सोचा रिकॉर्डेड ही ले लेते। फिर मेरे दिमाग में था कि डाउट अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करें। लेकिन जैसे आप मुझे बोले थे कि आपको बस गारंटी मेरा है कि इसके बाद कोई डाउट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका हर एक डाउट क्वेश्चन के नीचे, तो मतलब जो मेरे मन में आ रहा था वही आप उसके बाद ही तुरंत बोल रहे थे कि ऐसा डाउट आ सकता है, इसका आंसर ये है वो। तो ऐसा कोई भी क्लास नहीं था कि आपके बताने के बाद फिर डाउट रहा होगा। तो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर था मेरे पास। ऐसा बहुत ही कम क्लासेस में करने को मिला है, बट आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड सर। जो और आई वॉज ब्लेस्ड कि मैंने आपका क्लास ही चूज किया था। ग्रेट ग्रेट। और स्टॉक मार्केट की जो छोटी छोटी कवरेज हम देते थे, वो कैसा हाँ लगा? हाँ हाँ। वो भी बहुत अच्छा था सर। स्टॉक मार्केट के हर एक जो आप रेफरेंस दे रहे थे सब्जेक्ट के साथ साथ, तो वो भी बहुत बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग से था, मजा और था। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि लाइव क्लास ही हो रहा है सब। और जो मोटिवेशन पार्ट था हमारे क्लास का, वो कैसा लगा? हाँ, मोटिवेशन स्टार्टिंग वाला पार्ट, फिर हर एक पेज, बुक के नीचे हर एक पेज में मोटिवेशन है, वो सारा पढ़ती थी। जब भी डिमोटिवेटेड फील होता था या फिर लो फील होता था, हर एक लाइन, हर एक, और हर एक पेज में अलग अलग मोटिवेशन। पहले मुझे लगता कि इतना मोटिवेशन, मतलब हर एक लाइन अलग अलग था, बहुत प्यारा प्यारा लाइन था। आपका भी कुछ कोट्स था बुक के ऊपर, वो सब भी मैंने पढ़ा और बहुत हेल्प हुआ मुझे एग्जाम डेज में स्पेशली। तो यू आपने सारा कुछ क्लास के बारे में बता दिया। और जो हम लोग बहुत यस। डिटेल में पढ़ते थे, हम लोग कुछ छोड़ते नहीं थे, मतलब ना हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा हाँ पढ़ते थे। तो हाँ दैट वाज हाँ। एक कॉन्फिडेंस कि यार सर के मटेरियल में कर लो, उससे बाहर कुछ देखना नहीं है। वो एक कॉन्फिडेंस कैसा लगा कि भाई सर ने सब करा दिया, कुछ कुछ बचाया नहीं है, कुछ हमारे लिए अलग से कुछ नहीं करना है। सर का मटेरियल कर लो और अच्छे से कर लो, रिवीजन अच्छे से कर लो। आई थिंक आपका, बस। मैं तो कहता हूँ 5 रिवीजन होना चाहिए आपका। हो सकता है 5 नहीं हो, जितना रिवीजन होगा उतना मार्क्स आप
100 आउट ऑफ 100 की ओर बढ़ेंगे। एम आई राइट? यस सर, डेफिनेटली। आपने बोला था 5 करने, बट मेरे से 5 हुआ नहीं, 3 3.5 ही हुआ। कुछ कुछ चैप्टर मैंने 5 किए थे जिसमें मैंने करके भी आया, बहुत इजी था। बट अगर आई फील अभी अगर मेरे पास और भी टाइम होता तो मैं 5 कर लेती, अगर तो मेरा इससे ज्यादा और भी आ सकता था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा था, वो आप मतलब आप पूरा सजा के ही दे दिए थे, बस हम लोगों को मगअप करना था, सब कुछ करना था। बट वो थोड़ा सा मैं टाइम से चूक गई, मैं बोलूंगी। तो जितना भी कर लिया बस उतना तो एक और भी अगर थोड़ा एफर्ट डालती तो सारा हो जाता, क्योंकि सारा कुछ मेरे पास था, डेटा सब कुछ। और जैसे आपने कहा कि मैंने तो स्टडी मटेरियल खोल के भी नहीं देखा था, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपका मटेरियल था उसमें लग रहा था कि इतना ज्यादा कवरेज है, इसके बाहर और क्या ही आ सकता है। और यही ग्रेट हुआ ग्रेट एग्जाम में, ग्रेट। यही हुआ। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कैसे क्या करते एफएम में, बट हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद द क्लासेस। बहुत 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 बधाई इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फाइनल में 100% मार्क्स आपको सिक्योर करना है। बिल्कुल सर, फिर आपसे मिलूंगी पर्सनली फेस टू फेस रैंक के साथ। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।